तो अब आपका चैप्टर 1 देवव्रत, इसमें हमारी जो एक्सरसाइज थी अब तक हमने 6 तक के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे, आज आपका प्रश्न नंबर यानी कि 7वां है। अब आप प्रश्न लिखिए सभी लोग। प्रश्न है, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु की क्या दशा थी? राजा शांतनु की क्या दशा थी? हो गया पहले बच्चों? राजा शांतनु क्लियर हो जाएगा ना? शांतनु की क्या दशा थी? अब उत्तर है बच्चों, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु विरक्त होकर भोग विलास से जी हटाकर विलास से जी हटाकर राजकाज में मन लगाने लगे। राजकाज में मन लगाने लगे। अब एक बार प्रश्न वापस से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जिनका कुछ अगर छूटा है तो वो लोग उसको क्लियरली लिख लेंगे। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु की क्या दशा थी? तो गंगा के चले जाने से राजा शांतनु विरक्त होकर और भोग विलास से जी हटाकर राजकाज में मन लगाने लगे। सभी का हो गया? मैम प्रश्न नंबर 8 आपका अगला प्रश्न है, राजा शांतनु ने गंगा के किनारे क्या देखा? राजा शांतनु ने गंगा के किनारे क्या देखा? गंगा के किनारे क्या देखा? हो गया बच्चों? हो गया। राजा शांतनु ने गंगा के किनारे क्या देखा? अब आपका उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा के किनारे एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। हो गया? चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 9,
गंगा ने किस बात की जानकारी दी? गंगा ने किस बात की जानकारी दी? गंगा ने किस बात की जानकारी दी? गंगा ने राजा शांतनु को गंगा ने राजा शांतनु को हाँ गंगा ने राजा शांतनु को उनके आठवें पुत्र उनके आठवें पुत्र देवव्रत की जानकारी दी। देवव्रत की जानकारी दी। देवव्रत की जानकारी, हाँ, देवव्रत की जानकारी दी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। बस तो ही और क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। देवव्रत के बारे में गंगा ने राजा शांतनु को क्या बतलाया? देवव्रत के बारे में गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत के बारे में गंगा ने राजा शांतनु को क्या बतलाया? हो गया बच्चों? अब उत्तर लिखिए। फिर से बोलिए। देवव्रत के बारे में गंगा ने राजा शांतनु को क्या बतलाया? हो गया। अब उत्तर लिखिए। देवव्रत के महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा। देवव्रत के महर्षि लिख लेंगे। वशिष्ठ से शिक्षा, व शास्त्र ज्ञान शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम वह एक चतुर योद्धा, एक कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ, हो गया। राजनीतिज्ञ, इन सभी के बारे में बतलाया।
अब आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है, अंतिम समय में गंगा ने क्या किया? अंतिम समय में गंगा ने क्या किया? अंतिम समय में गंगा ने क्या किया? उत्तर, अंतिम समय में गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा ली। आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा ली। हो गया। राजा से विदा ली, वहाँ के साथ नहीं, से विदा ली, क्योंकि वो साथ में नहीं लगाएंगे। से कर दो, राजा से विदा ली, से विदा ली। हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है जो आपकी किताब में, वो काफ़ी बड़ा है कि किसने किससे कहा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था। तो किताब में जहाँ पर जैसे पंक्तियाँ आती हैं कि आप अपना वचन भूल गए हैं, अगर मैं भी आपको पूछूं कि आप अपना वचन भूल गए हैं, आपको बस अपने बेटे के बारे में जानकारी है, आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, तो ये किसने किससे कहा है अगर पूछा जाए। इसमें मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, हम ऐसे ही बात करके मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अगर आता नहीं है तो आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक। अब क्वेश्चन आंसर होने के बाद बच्चों कोई डाउट है लेसन के रिगार्डिंग देवव्रत में? तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज अध्याय 1 का देवव्रत का, अब ये एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो पार्ट 2 हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू।